तो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीजन 1 एपिसोड 2 की शुरुआत होती है नकली और फेक कैप्टन अमेरिका से, जो अपने सड़े हुए हाई स्कूल के सड़े हुए लॉकर रूम में अपनी सड़ी हुई यादों को ताज़ा करने के लिए आता है। लॉकर रूम भी था उसके पास, मेरे पास तो कोई लॉकर रूम नहीं था हाई स्कूल में, बस सीट थी, उसके नीचे बैठ ठूस देते थे हम लोग अपने अपने। और इस नकली कैप्टन अमेरिका की कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। स्टेडियम के बीचों बीच बिठाल कर उसने अपने स्ट्रगल की नकली कहानी सुनाई। और फिर जैसे स्टेडियम के अंदर फेक कैप्टन अमेरिका की एंट्री हुई, भाई पब्लिक पागल, पब्लिक पूरी पागल। नाच गाना होने लगा, बैंड बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, पब्लिक बिल्कुल अंधी हो गई। नहीं मतलब पब्लिक का क्रेज देखो खाली, ऐसा पब्लिक पागल हो रही है जैसे स्वयं स्टीव रॉजर्स नीचे उतर के आ गए हों अर्थ पर कैप्टन अमेरिका बनकर। नहीं भाई सच में खाली एक बार हालत देखो पब्लिक की, बिल्कुल अंधी पब्लिक हो चुकी है ये। कि कैसा फील हो रहा है कैप्टन अमेरिका बनके? क्या जहाँ भी जाते हैं वहाँ से फूल बरसते हैं? अरे नहीं, जहाँ भी जाता हूँ पब्लिक चप्पल स्वागत करती है और नारे लगाती है, फेक कैप्टन अमेरिका, फेक कैप्टन अमेरिका। सड़क से उठा के आपको कैप्टन अमेरिका बना दिया गया, आपको यकीन हो पा रहा है? हाँ यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मेरे ऐसे फकीर को यहाँ तक पहुँचा दिया गया, भाड़े का सूट दिया गया और बीच स्टेडियम में लाके बिठा दिया गया। अब बकी का चेहरा देखकर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बकी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं बताता हूँ। अबे गधे, तूने शील्ड दूसरे गधे को क्यों दे दी? मैंने नहीं दी, जिन लोगों को मैंने दी थी उन लोगों ने दे दी। सैम तुझे वो शील्ड नहीं देनी चाहिए थी, तोड़ देता, फाड़ देता, जला देता, लेकिन उन लोग को मत देता। सैम तूने बहुत ही बड़ा पागलपन करा है। बहरे तो सुन भी रहा मैं क्या कह रहा हूँ? देख अभी मेरे दिमाग का दही मत कर, ठीक है? मैं भी इससे बड़ा पागलपन करने जा रहा हूँ, ठीक है? इससे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है? मैं जा रहा हूँ अब इस गधे को ढूंढने के लिए। पर सैम तो इस गधे को ढूंढने क्यों जा रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी 3 शैतानों में से ही एक है। 3 शैतान? वो क्या है? रोबोट्स, एलियंस, जादूगर? पागल हो गया है क्या? ये होते हैं बिल्कुल बकवास। देख जब भी लड़ाई होती है इन तीनों में से किसी एक का हाथ होता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, वो भी तो एक जादूगर ही है। अरे तू पागल हो गया है क्या? तो इस हिसाब से तो फिर तू इंसानी गिद्ध हुआ, बस टोट की कमी है। और फिर ये बकवास खत्म होने के बाद बकी भी सैम के साथ गया फ्लैग स्मैशर्स को पकड़ने के लिए, और फिर उसके जस्ट बाद फाइटर प्लेन से कूद कर जंगल में गिरे और फिर फ्लैग स्मैशर्स का सामना किया। मतलब ज़बरदस्त फाइट, आर पार का मुकाबला हुआ। और फाइट चली रही थी कि बीच में वो नकली कैप्टन अमेरिका आ गया और पूरे मूड की मदर सिस्टर कर दी। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ्लैग स्मैशर्स ने नकली कैप्टन अमेरिका को धोया और उसके साथ ही लेमर हॉस्किन एके बैटल स्टार को भी कुत्ते की तरह धोया। और तो और बहुत ही निराशा से कहना पड़ रहा है कि विंटर सोल्जर और फैल्कन को भी धोया। और फिर सैम और बकी वापस लौट रहे थे तब उनको एक गधा फिर से मिला, मतलब नकली कैप्टन अमेरिका। वो भीख मांग रहा था सैम और बकी से कि मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। और फिर वो हाथ पैर जोड़ने लगा कि आओ अच्छा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम लोग को एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, एयरपोर्ट बहुत दूर है। तो सैम और बकी नकली कैप्टन अमेरिका के ऊपर तरस खाकर गाड़ी में बैठ गए। और फिर साला एकदम से बकी से ऐठन दिखाने लगा। और फिर बकी ने कहा भाई किससे रहा बे तू? भाई किससे रहा? नहीं किससे भाग रहा तू? कैप्टन अमेरिका के नाम पर धब्बा अपनी औकात पर आ गया था, मतलब वो सबका बाप बनना चाह रहा था। और फिर फैल्कन ने भी उसे इंग्लिश में 2 गाली देकर गाड़ी से उतर गया। और इधर पर फ्लैग स्मैशर्स कोई सड़ा हुआ नारा लगा रहे थे, पता नहीं कुछ था सड़ा हुआ नारा था मगर। और फिर बकी सैम से कहता है सैम शील्ड एक गधे के हाथ लग गई है, चलो उसे वापस ले आते हैं। और फिर सैम कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, पिछली बार चुराई थी तो 50 मुल्कों की आर्मी पीछे लग गई थी, हम सब भागे भागे फिर रहे थे और शैरन पर देशद्रोही होने का इल्ज़ाम लग गया था, याद है ना कि भूल गए? अब पब्लिक सोच रही होगी कि ये शैरन कौन है। मैं बताता हूँ। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में जब कैप्टन अमेरिका की शील्ड और फैल्कन के पर जब्त कर लिए गए थे तब शैरन ने ही उसको चुरा के लाके वापस दिए थे फैल्कन को और कैप्टन अमेरिका को, इसीलिए उस पर देशद्रोही का ठप्पा लग गया था। सैम के मुंह से ये सब बातें सुनकर बकी ने उसको एक अंदर की बात बताई कि एक और विंटर सोल्जर है सीक्रेट वाला। और फिर बकी सैम को उसके पास लेके गया और उसका परिचय करवाया। सैम ये है आयसिया, निकल जाओ मेरे घर से। अभी तक तो ठीक था, इसको एकदम से क्या हो गया? कुछ नहीं यार सब ठीक है, बुढ़ा थोड़ा सठिया गया है बस। तो आयसिया हमारे जैसे और भी विंटर सोल्जर हैं। और फिर हम लोगों को पता चला कि आयसिया के खून से सुपर सोल्जर सीरम बनाया गया है। और फिर आयसिया उन लोगों को भगा देता है। और फिर सैम कहता है बकी तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात कि एक ब्लैक सुपर सोल्जर भी है? आयसिया पहले से ही बहुत सारी मुश्किलें झेल चुका था, मैं उसको और मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताई ये बात। और फिर वहाँ पर पुलिस आ गई और उसने बकी को धर लिया क्योंकि उसने अपनी साइकोलॉजी डॉक्टर की क्लास मिस कर दी थी इसीलिए। और फिर तुरंत डॉक्टर आई और पुलिस हेडक्वार्टर में ही बैठकर बकी के साथ साथ सैम की भी क्लास ली, थेरेपी की। लेकिन उससे पहले एक गधा बीच में आ गया। अरे डॉक्टर अच्छा हुआ आप आ गई, मैं तो इन लोग के हाथ पैर जोड़ जोड़ के थक चुका हूँ कि मुझे ये अपनी टीम में शामिल कर ले, मेरी सिफारिश आप करिए ना प्लीज़। अच्छा देखिए वो अब आ रहा है, मैं बाहर आप लोग का इंतजार करता हूँ, ठीक है? प्लीज़ मेरी तरफ से आप हाथ पैर जोड़ लीजिए। और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल कर बात करें, मतलब एकदम खुल के।
ओपन खुल के बात करी से मेरा ये मतलब है कि जो सवाल जनता के मन में है, जो सवाल मेरे मन में है, जो सवाल बकी के मन में है। बकी ने सैम से कहा कि तूने शील्ड क्यों दे दी। सैम ने जवाब दिया कि मेरे लिए जो अच्छा था मैंने वही करा। अब यहाँ पर सैम का ये मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि एक ब्लैक आदमी कैप्टन अमेरिका बने, इसीलिए मैंने ऐसा करा। और बस ये बात सुन के वो मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है और फिर वो लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर फेक कैप्टन अमेरिका और उसका पागल दोस्त उन लोग का इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर नकली कैप्टन अमेरिका कहता है फैल्कन और बकी से कि हम लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन फैल्कन और बकी मना कर देते हैं क्योंकि वो सरकारी नौकर हैं, सरकार के हिसाब से चलते हैं और ये लोग एवेंजर्स हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, इसीलिए साफ मना कर देते हैं। और उसके बाद वो गधा कहता है मेरे रास्ते में मत आना, बकी कहता है फक ऑफ। और फिर उसके बाद सैम कहता है यार अब क्या करेंगे, तो बकी कहता है हम लोग के पास एक रास्ता और है। बकी कहता है कि एक बंदा है जो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। अब बकी यहाँ पर जिमो की बात कर रहा है, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का विलन, लेकिन उसको विलन नहीं कहेंगे एक तरीके से। और फिर इधर फ्लैग स्मैशर्स प्लेन में दवाइयाँ लोड कर रहे थे और वैसे ही कुछ गुंडे आ गए, उनमें से एक उड़ा दिन और फिर दिखा दिया गया जिमो और एपिसोड 2 वहीं ख़त्म हो गया।